प्रिय विद्यार्थी साथियों, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसे 6 कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो नागरिकगण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बारीकियों को समझने में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी हमारा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम की। हम चर्चा प्रारंभ करें इसके पहले आप अपने करियर के सच्चे साथी आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और इससे संबंधित अन्य जानकारियां प्रदान की। आप सभी को नमस्ते। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन को साधुवाद और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पढ़ने का मौका मिलने के लिए आप सभी को बधाई। विद्यार्थी साथियों, व्यावसायिक विषय में से एक विषय आपको भी चुनना है। कुल 25 विषय मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तय किए गए हैं, उसमें से कोई एक विषय आपको अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ने का मौका मिलेगा। विषयों की इस पूरी आकाशगंगा में एक बहुत शानदार चमचमाते सितारे की तरह एक विषय है, उसका नाम है व्यक्तित्व विकास। अगर व्यावसायिक विषयों की चयन प्रक्रिया में आप अभी तक सम्मिलित नहीं हुए हैं और आपने व्यावसायिक विषय का चयन नहीं किया है, तो हमारी सलाह है कि व्यक्तित्व विकास एक बहुत ही बढ़िया विषय है, आप इसको चुन सकते हैं। और यदि आपने व्यक्तित्व विकास चुन लिया है तो फिर यह वीडियो और इस वीडियो में समझाई गई बातें आपके लिए पूरे सत्र भर काम आने वाली है। ध्यान से सुन लीजिए। हम आज बात करेंगे कि व्यक्तित्व विकास का कोर्स पढ़ने से हमको क्या क्या लाभ होगा, इसको पढ़ाने की क्या व्यवस्था है, इसके सिलेबस में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, आदि आदि। सबसे पहले तो ध्यान दे लीजिए कि अगर आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो आपकी सक्षमता कई क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर सबसे पहली बात इसमें यह हो जाएगी कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी कुशलता बढ़ा सकेंगे, असफलता को नियंत्रित कर सकेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। साथियों, कहा जाता है कि वह युवा जिसने कोई लक्ष्य तय नहीं किया बिल्कुल उस नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है और नदियों की ऊंची ऊंची लहरों पर उसे छोड़ दिया गया है। जिसका लक्ष्य तय है उसका आगे बढ़ जाना निश्चय है। तो आप इस कोर्स को पढ़कर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे, स्वॉट एनालिसिस की प्रक्रिया सीख सकेंगे। जो बात मैनेजमेंट के कोर्सेस में सिखाई जाती है उच्च डिग्रीज के लिए, वो अभी आप शुरू में ही सीख लेंगे। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस, पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ ही साथ समय का प्रबंधन करना आप सीख सकेंगे, तनाव को नियंत्रित कर सकेंगे। साथियों, हमारी अगर असफलता का मुख्य कारण होता है तो वो होता है टाइमिंग का ध्यान नहीं रख पाना और टेंशन में आ जाना। ये दोनों सफलता के बहुत बड़े बाधक भूतों पर आपकी विजय प्राप्त हो सकेगी अगर आप इस कोर्स को पढ़ेंगे। अगला फायदा होगा इसमें कि आप अपनी संचार कला यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला में निपुण हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन की सफलता, अपने व्यक्तित्व के विकास में नवीनतम तकनीकी और प्रौद्योगिकी किस तरह की भूमिका निभा सकती है, इसको भी सीख सकेंगे। तो है ना, बहुत शानदार पाठ्यक्रम जिससे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाले हैं। साथ ही साथ इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी जॉब प्रोफाइल तैयार कर सकेंगे, उसमें और ज़्यादा वृद्धि कर सकेंगे, अपनी गुणवत्ता में बढ़ावा कर सकेंगे और अपने करियर में बहुत ज़बरदस्त एडवांसमेंट कर सकेंगे। चाहे आप निजी क्षेत्र में, कंपनी में,
निगमित क्षेत्र में, कॉरपोरेट जगत में काम करना चाहते हैं या सरकारी क्षेत्र में उच्च से उच्च प्रशासनिक पुलिस सेवा या किसी भी सेवा में जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी सफलताओं की गुंजाइश इस पाठ्यक्रम का अध्ययन बहुत बढ़ा देगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपने समझा कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होंगे। चलिए अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसमें ये कहा गया है कि इस पाठ्यक्रम का लाभ तभी मिल सकेगा जब थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई भी हो। तो आपकी दोनों प्रकार की पढ़ाई होगी। सप्ताह में 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ सप्ताह में 1 घंटा आपका प्रैक्टिकल के लिए भी रहेगा। तो 2 घंटे आपको व्यक्तित्व विकास पर प्रति सप्ताह देना होगा। साथियों, जो पहले की व्यवस्था थी उसमें कभी कभार कॉलेजेस में व्यक्तित्व विकास के लिए कोई सेमिनार हो गए, कोई व्याख्यान हो गए, लेकिन इस नियमितता और निरंतरता से व्यक्तित्व विकास पर बल देने के लिए एक पाठ्यक्रम की डिज़ाइन करना ये पहली बार हुआ है। लाभ उठाना अब आपके हाथ में है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तौर पर इसको चुनना बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आई कैन अश्योर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो थ्योरी की क्लासेस होगी यानी सैद्धांतिक पढ़ाई होगी, उसको कितनी यूनिट्स में तैयार किया गया है। तो केवल 3 यूनिट में आपका यह पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। 3 यूनिट, प्रत्येक यूनिट के लिए 10 घंटे की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। यानी 3 यूनिट का यह पाठ्यक्रम आपको 30 घंटे में पढ़ा दिया जाएगा। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आपका अपना करियर एडवाइस चैनल इसके जितने भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भाग हैं उन पर निरंतर वीडियो बनाएगा और आपकी घर बैठे पढ़ाई करने में भी सहयोग प्रदान करेगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप मध्य प्रदेश के जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं और जिस भी कॉलेज में व्यक्तित्व विकास व्यावसायिक विषय के तौर पर पढ़ने के लिए उपलब्ध है, वहाँ के गुरुजन बहुत निपुण और बहुत योग्य हैं। उनके संसाधन और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण रहेगी। उनका आप पूरा लाभ उठाइए और साथ में एक वैकल्पिक और पूरक व्यवस्था के तौर पर इस चैनल के वीडियोस का भी आनंद उठाइए और इनसे सीखिए। चलिए अब बात करते हैं कि इन 3 इकाइयों में क्या। पहली इकाई की बात करते हैं। पहली इकाई का शीर्षक है व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं का सामना करना। सफलता में हम सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति असफलता में धैर्य रख सके और संकट के समय को व्यतीत होने की प्रतीक्षा कर सके, वह आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जबकि हमने देखा है कि थोड़ी सी असफलता मिल जाने पर हम हिल जाते हैं और बुरी तरह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आप असफलताओं का सामना कैसे कर लें और कैसे आगे बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसके अंदर जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो होंगे व्यक्तित्व की अवधारणा, यानी व्यक्तित्व किसे कहते हैं। क्या हम जो दिखाई देते हैं वही व्यक्तित्व है या व्यक्तित्व का मतलब कुछ और ही है। आगे पढ़ेंगे सफलता क्या होती है, सफलता प्राप्त करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, सफलता के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारण होते हैं, प्रभावी आदतें क्या होती हैं और उन्हें कैसे विकसित किया जाता है। इसका विपरीत पक्ष असफलता क्या होती है, असफलता किन कारणों से मिलती हैं, असफलता से हम क्या सीख सकते हैं, असफलता पर कैसे काबू पाना है, विश्वास की शक्ति क्या है और ये कैसे आती है, विश्वास का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, स्वाट विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साथियों, लक्ष्य निर्धारण और साथ ही साथ में इसी के अंतर्गत हम देखेंगे स्पेसिफिक, मापन योग्य, प्राप्ति योग्य, वास्तविक, समयबद्ध और स्मार्ट लक्ष्य की कंसेप्ट क्या होती है। ये पहली इकाई हुई। दूसरी इकाई देखिए, इसका शीर्षक है समय और तनाव प्रबंधन और रोजगार परकता। क्या क्या होगा इसमें। एक संसाधन के रूप में समय क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि समय और ईश्वर में अगर हम तुलना करें तो ईश्वर को तो हम पूजा पाठ तपस्या से अपने समक्ष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन समय यदि एक बार हमारे हाथों से निकल गया तो हम तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे लौटा नहीं सकते हैं। तो किस तरह से समय रूपी संसाधन जो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें एक सीमित मात्रा में मिला है, उसका कैसे यूज़ करेंगे।
अगला इसके अंदर बिंदु है समय की बर्बादी के कारण कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान करना। बेहतर समय प्रबंधन के लिए क्या टेक्निक्स हो सकती है। आगे है तनाव क्या होता है, तनाव किन कारणों से होता है, तनाव का क्या प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे करियर पर। तनाव जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम जीवन में सुबह उठते से लगाकर रात्रि सोने तक किन्हीं किन्हीं कारणों से तनाव में आते ही हैं, लेकिन इसको मैनेज करना अगर हमने सीख लिया, तनाव प्रबंधन, तो बहुत सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। आगे है इसी इकाई में रिज्यूमे तैयार करना, ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने की कला क्या होती है, साक्षात्कार के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, साक्षात्कार का अभ्यास यदि करना हो तो कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण इकाई है। चलिए तीसरी इकाई पर पहुंचते हैं, संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार। जी हाँ, इसके अंदर है कि संचार कौशल क्या होता है, प्रभावपूर्ण ढंग से हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे सुनें, इस कौशल को हम कैसे विकसित करेंगे, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स कैसी होती है और उनकी कितनी ज़रूरत होती है, कौन कौन सी इस तरह की स्किल्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। मंच का डर, मंच पर जाना हर किसी के वश की बात नहीं है। माइक के सामने जाते ही, डायस पर पहुंचते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं और जिह्वा लड़खड़ाने लगती है। स्टेज फियर, इस मंच के डर को कैसे हम नियंत्रण में लेंगे। बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है, जो हम बोलते हैं लिखते हैं उसका अपना महत्व है, लेकिन जो हमारी बॉडी से अभिव्यक्त करते हैं, तन भाषा इसको बोलते हैं, आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, चेहरे के भावों के माध्यम से, वो क्या होती है और उसे कैसे विकसित किया जाता है, उसकी क्या भूमिका होती है। पेशेवर प्रस्तुति की कला, आपने एंकर्स देखे होंगे कितने प्रभावित होते हैं जब आप रेडियो पर और टीवी पर प्रस्तुतिकर्ताओं को देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आप देखते हैं तो आपको लगता है कि काश मैं भी ऐसा बोल पाता। इस कोर्स में आप इस कला को भी सीख सकेंगे। प्रस्तुतियों में श्रव्य और दृश्य माध्यमों का उपयोग, सुनने वाले और देखने वाले जो साधन होते हैं उनका उपयोग भी आपको सिखाया जाएगा। सामाजिक शिष्टाचार, समाज में हम रहते हैं, लोगों के साथ मेल जोल में हमें किन शिष्टाचारों का ध्यान रखना चाहिए। दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो सकता है, इसकी बात होगी। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारा बहुत सारा समय बर्बाद भी हो सकता है, और अगर हम सोशल मीडिया का सही उपयोग करना सीख जाएं बहुत लाभ भी हो सकता है। जैसे आप इस YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी सोशल मीडिया का आप भरपूर बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी रोज़ नए नए वीडियो लाकर आपको उपलब्ध करा रही है, वह भी आपके लाभ के लिए इस प्लेटफॉर्म का शानदार उपयोग कर रही है। उसकी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए भी शुभकामना आप करते रहिए और दुआएं देते रहिए। बहुत मेहनत होती है इस सब व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं। ईमेल शिष्टाचार, ईमेल क्या होती है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे भेजा जाता है, ईमेल भेजने में हमें किन शिष्टाचारों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे संबोधन देना चाहिए, सब बात होगी। आपने एटिकेट मैनर्स तो सुना ही होगा, लोगों से बात करते समय किस तरह का व्यवहार आचरण होना चाहिए। आजकल एक नया शब्द भी प्रचलन में आया, नेटिकेट। नेटिकेट का मतलब होता है नेट यानी इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें किन आचार विचार, व्यवहार और संयम की व्यवस्थाओं का पालन करना है, उसकी बात भी आप सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कि कई बार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके या किसी के भी आप देखते हैं कि ट्रोलिंग होती है, बेहुदे कमेंट्स होते हैं और बहुत ही हार्ट को प्रॉब्लम पहुंचाने वाले, दर्द देने वाले, परेशान करने वाले वाकया इस इंटरनेट पर होते हैं। इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे एक साफ सुथरा इंटरनेट का जगत तैयार किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है नेटिकेट। फिर उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कौन कौन से हैं और मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस जो आप प्रायः प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसमें से कौन से एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो आपके अध्ययन काल के दौरान आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये 3 इकाइयाँ, इकाई सुनाते सुनाते ही मैं अभिभूत हूँ, तो पढ़ते पढ़ते कितना मज़ा आएगा। मुझे भी यह कोर्स शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में
पढ़ाने का करियर सेल के माध्यम से मौका मिलेगा। तो यदि आप SBN PG कॉलेज बड़वानी के BA, BCom, BSc, BBA के स्टूडेंट हैं तो हम क्लासेस में मिलेंगे, ऐसी पूर्ण उम्मीद है। और प्रैक्टिकल के लिए हम न जाने कहाँ पर, कभी उद्यान में, कभी स्टेज पर, कभी स्टेडियम में और कभी किसी और जगह पर पहुंचकर इसके प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत आनंद उठाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपसे सीखूंगा और जितना मुझे आता है, और जो मेरे करियर सेल के साथी है, क्योंकि करियर सेल के माध्यम से इसके पढ़ाने की व्यवस्था है, तो हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। यह हो गया थ्योरेटिकल भाग। अब अपन पहुंचते हैं इसके प्रैक्टिकल वाले हिस्से में। प्रैक्टिकल का भी सिलेबस उच्च शिक्षा विभाग ने तैयार कर दिया है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है। 30 घंटे प्रैक्टिकल की व्यवस्था होगी। उस सिलेबस में 6 बिंदु है, मैं आपको सुनाता हूं, स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करूंगा। पहला बिंदु है स्वॉट एनालिसिस। विद्यार्थी साथियों, स्वॉट अंग्रेजी के 4 अक्षरों S, W, O और T से बना है। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, W का मतलब होता है वीकनेसेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ और T का मतलब होता है थ्रेट्स। क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी कमजोरी है, हमारे सामने कौन कौन से अवसर हैं और उन अवसरों को प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसका पूरा एनालिसिस इस प्रैक्टिकल के माध्यम से होगा। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण, स्मार्ट लक्ष्य तय करने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे हम। तीसरा समय प्रबंधन। चौथा चैप्टर है रिज्यूमे लेखन और मॉक साक्षात्कार सत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी कोशिश की जाएगी कि रिज्यूमे का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो ड्राफ्ट है उसके आधार पर हम रिज्यूमे बनाना सीखें। बाकायदा हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ आप सभी के रिज्यूमे भी तैयार होंगे जो आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके लिए कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर लैब भी कुछ समय के लिए उपलब्ध हो सके, जहां पर कंप्यूटर पर आप अपने रिज्यूमे तैयार कर सकेंगे। और जो मॉक साक्षात्कार है, मॉक इंटरव्यू है, जिसमें हम ऐसी कल्पनाएं करेंगे अलग अलग ग्रुप में बनाकर कि कोई PSC का इंटरव्यू देने वाला है, कोई UPSC का, कोई प्रोफेसर का। अलग अलग पदों के इंटरव्यू कैसे होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड कैसे होते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या घबराहटें होती हैं, कैसे उत्तर देना। जो सफल लोग हैं कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और इंटरव्यू लेने के लिए जो प्रायः जाने वाले लोग हैं आयोग में, उनमें से भी किन्हीं को बुलाएं और आपके सत्र करवाने की कोशिश करें। और इसी तरह से अन्य कॉलेजेस के आदरणीय गुरुजन अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इस तरह की व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकेंगे। जो विद्यार्थी अन्य कॉलेजेस में पढ़ते हैं और वे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वे अपने गुरुजनों से निवेदन कर सकते हैं, जो व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तित्व विकास वाला विषय डील करेंगे, उन्हें बता सकते हैं कि सर इस तरह से भी अपन व्यवस्थाएं करें तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ाते हैं प्रैक्टिकल में। जो चैप्टर है संचार कौशल और लास्ट चैप्टर है ईमेल लेखन। ये हो गया प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम। इसमें एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, वो है प्रोजेक्ट या फील्ड ट्रिप। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हम किसी एक सफल व्यक्ति के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं, और जो कुछ भी सीखेंगे उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। कितना मजा आएगा जब आप किसी सफल जनप्रतिनिधि से मिलेंगे या किसी सफल प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक अधिकारी या किसी सफल व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी से आपकी भेंट होगी। उनके जीवन का अध्ययन करने का आपको मौका मिलेगा और उससे आप सीख सकेंगे। और दूसरा बिंदु है व्यक्तित्व विकास के लिए कोई अगर प्रशिक्षण संस्थान है तो उसको विजिट किया जाएगा, और उसको विजिट करने के बाद वहाँ से जो जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। कंप्लीट पैकेज है साथियों। इसको पढ़ने पर आप यकीन मानिए कि आपके व्यक्तित्व का ऐसा ज़बरदस्त विकास होने वाला है कि आप न फिर कहीं डरेंगे, न कहीं हिचकेंगे, नहीं आप उच्छृंखलतापूर्वक कहीं व्यवहार करेंगे। आप सभी से संस्कार के साथ, सद्व्यवहार के साथ बात करेंगे, सभी से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। परिवार, समाज और नगर के आप प्रिय बनेंगे और जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताएं आपका रास्ता देखती हुई मिलेगी। मुझे इस महत्वपूर्ण विषय के पाठ्यक्रम को साझा करने का मौका मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की परिश्रमी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का आभार। साथियों,
ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं जब इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई तरह की बाधाएं आती हैं। आप इस परिश्रम को अपने साथियों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा आपको, ताकि हमारा परिश्रम हम सार्थक महसूस कर सकें और इसमें निरंतरता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम की स्पष्टता के साथ व्याख्या की है। हम यह भी जान सके हैं कि जिन विद्यार्थियों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास का चयन किया है, उन्हें वाकई बहुत लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थी साथियों, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीरीज का यह 17वां वीडियो पसंद आया होगा। पहले के 16 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इनका लाभ उठाइए और नई शिक्षा नीति को अच्छे से समझ लीजिए। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।